बैंड तो बजने वाली है ही, क्योंकि जब हमारे समाज के, पाल समाज के जो हमारे लोग हैं यहाँ जो पीड़ित हैं, उनकी जो जमीनें छीनी जा रही हैं, वो कोई और नहीं, कौन है? दोगुना बागेश्वर धाम। कैसे? जो कहता है कि मेरी फूंक से ये हो जाता है, मैं अगर फूंक मार दूं तो व्यक्ति सही हो जाता है। अब बताइए, उसी गांव का एक व्यक्ति खुद की जमीन से पीड़ित है, उसको फूंक मार के जमीन भी नहीं दे पा रहा है, इसकी ये औकात है, समझ गए ना? साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बीडी शर्मा है, लोग कहते हैं यार तुम ब्राह्मण नेताओं को क्यों बोलते हो? तो मैं तुम्हें कहानी बता देता हूं, थोड़ा शांति से सुन लेना आप लोग। जब 1977 में मुरार देसाई की जो नारायण जो थे, उनकी सरकार बनी थी, उसमें काका कालेकर की जो रिपोर्ट है वो लागू करने की बात की गई थी। तो मोरारजी देसाई भाव ने क्या किया? कहा कि हाँ हम लागू करेंगे। लेकिन जब बाद में सरकार बन गई और हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग जब एक मंत्रिमंडल बना के गए, तो आप जानते हो कि हम नाम क्यों लेते हैं बीडी शर्मा का? क्योंकि ब्राह्मण वो भी थे, मोरारजी देसाई भाई। उन्होंने क्या किया कि हम बाद में करेंगे, ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। पिछड़ा वर्ग के साथ वहां भी एक ब्राह्मण ने षड्यंत्र किया। इसके बाद जब ये सरकार गिर गई, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, और मंडल कमीशन के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। बीपी मंडल वहां के अध्यक्ष बने उस समिति के, और 52% जो 1931-32 में जो हमारी जनगणना थी, उसके हिसाब से हमें अधिकार देने की बात की गई साथियों। लेकिन आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और इन सभी लोगों ने वो सरकार गिरा दी, और फिर बाद में पुनः सरकार बनी, और वो सरकार बनी बीपी सिंह की। तो हर जगह जहां भी आप देखेंगे, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने ओबीसी समाज के हक अधिकारों का हनन किया है, विरोध किया है, और पीछे से वार करने का काम किया है। एक ही सरकार बनी थी एचडी देवगौड़ा की, बताएं आपको, एचडी देवगौड़ा जी ने एक भी ब्राह्मण समाज का मंत्री नहीं बनाया था। मैं आपको बता रहा हूं साथी, एक भी। ये था ओबीसी नेता प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी सरकार भी नहीं चलने दी साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा किसी ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है। अगर वाकई ब्राह्मण समाज में दम है फूंक मारने की, नेतागिरी की, किसी प्रकार की, हमको एक मंच लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बिना आंदोलन के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, बिना डाटा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करवाए हो, उसी तर्ज पे हमारे ओबीसी समाज को हिस्सेदारी दे दीजिए, कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे साथियों। लेकिन बीडी शर्मा और इनके समाज के लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अघोषित विधायिका में ये लोग इमरजेंसी बना के सत्ता में बैठे हैं। मतलब जो कार्यपालिका है, अघोषित सरकार, ये लगातार, आप लोग कह रहे यहाँ नहीं आए हमारे लोग, यहाँ बहुत लोग आए हैं। पहला कार्यक्रम है, अगर 4-5 हजार लोग आपके आए हैं, तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं साथियों। क्रांति जन्म ले चुकी है। यहाँ पर अमित शाह का पीएम मिश्रा रहता है। मुझे मालूम है ये बीडी शर्मा ने क्यों किया है, क्योंकि पता था कि बीडी शर्मा की कल कुर्सी चली जाएगी अगर एक कार्यक्रम ज्यादा सफल हो गया साथियों। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। एक व्यक्ति को पता चल गया कि आज रविवार को इसलिए कार्यक्रम है क्योंकि नौगांव में ओबीसी महासभा के शेर दहाड़ने वाले हैं साथियों। ये कम नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ है कि एक तरफ हम दहाड़ के जा रहे हैं और दूसरी जगह 2 गुना हमारे समाज के लोगों के काम करवाने जा रहा है, उसमें ही हम काफी खुश हैं साथियों। हाँ, 2 गुना ही है ना? अरे 2 गुना नहीं, ये तो बताइए मुझे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुना आप लोगों ने? ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ओबीसी एसटी एससी के लोगों का जो कट ऑफ है, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ओबीसी और एसटी और एसटी के, उनका कट ऑफ ज्यादा है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कट ऑफ कम है। अब बताइए, एक भी आदमी ब्राह्मण समाज का
ऐसा मिला तुम्हें कि वो ओबीसी से कम नंबर है, एसटी से कम नंबर है, एसटी से कम नंबर है, और हमारे विकलांग भाइयों से भी कम कोटा वाले ईडब्ल्यूएस बन रहे हैं। साथियों, ये आप समझने का प्रयास करें, लेकिन एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस आरक्षण का विरोध करने नहीं आया। साथियों, ये 70 साल से हमारे ओबीसी आरक्षण का कह रहे हैं कम नंबर वाले नौकरी करेंगे, कह रहे हैं कम बुद्धिमान हैं। तो मैं जानना चाहता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से कि आपके जो ईडब्ल्यूएस से जो 50 नंबर वाले बन रहे हैं वो क्या करेंगे? अब सत्ता में बैठ के बताइए, कार्यपालिका में बैठ के बताइए ना। लेकिन ये दोगले चुरकुट लोग हैं, अपने लोगों को किसी भी रास्ते से घुसाने का काम करते हैं और हमारे समाज को रोकने का काम करते हैं। साथियों, हमारी जनगणना रोकने का काम 70 साल से लगातार नेहरू से लेके चाहे आपकी जो भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही हो, लगातार इन लोगों ने किया है। साथियों, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हम लोग क्रांति का बिगुल बजा चुके हैं और छतरपुर की धरती में एक भी ब्राह्मण समाज का विधायक नहीं बनने देंगे। साथी, चिंता मत करिए। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने जब 376 डी लगा, एक भी सामने नहीं आया। जब यहाँ पे फर्जी केस किए गए, एक भी सामने नहीं आया। तो हम वोट भी देने का काम नहीं करेंगे। साथियों, करोगे नहीं करोगे? बीडी शर्मा को वोट दोगे क्या? तो साथियों, इनको यहाँ से अब जनता बनाना है। एक बात और कहूंगा मैं, हमें आप लोगों को पता होना चाहिए 13%, क्योंकि 27% आरक्षण दोगुने सब है, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के। कमलनाथ ने भी वही किया था कि 27 दे दिया और अपने वकीलों को खड़ा ही नहीं किया। समझ गए? इन्होंने क्या किया? हम लोग 147 दिन सागर पीली कोटी पे ओबीसी महासभा ने धरना दिया, तो हमें 27% आरक्षण सिर्फ कागजों में देके चला गया कमलनाथ। साथियों, और जब ये कोर्ट चला गया तो इस पे स्टे लगवाने का काम कोई और नहीं, ब्राह्मणों ने किया है। साथियों, इसलिए ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा अगर विरोध कोई करने वाला काम करता है तो ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। साथियों, बताइए करते हैं कि नहीं करते? हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण का वही ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सबसे कम नंबर वाला अब वो टीचर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, कलेक्टर बनेगा। ये दोगुनी चौखट वाली राजनीति अब सामने आने लगी है, क्योंकि हमारे लोग ये जानने लगे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगर विचारों पे नहीं चले तो ऐसे ही कुछ ले जाएंगे जैसे धनोरा जी को कुचला है। अब धनोरा जी क्या है? बीजेपी पार्टी में, प्रीतम सिंह बीजेपी पार्टी में ये लोग थे। इनको लगता था अखंड भारत बनाएंगे, हमारा भी कुछ होगा। लेकिन जब अखंड भारत की हैसियत की बात आई और इनको जब मिलने वाला रहा तो लात मार के बाहर कर दिया। साथियों, बुरा मत मानना। मैं कहना चाहता हूं पिछड़े वर्ग के नेताओं से, आप आखिर गुलामी बीजेपी पार्टी कांग्रेस में कर क्यों रहे हो? अगर आप में हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाइए, कांग्रेस के विधायकों को बोलिए, अगर वाकई तुम ओबीसी आरक्षण दिलाना चाहते हो। है क्या? बताइए, है किसी में? एक कुएं में पानी नहीं है, अगर है हिम्मत में तो वो पानी लाके दिखाएंगे। बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए ना भाई। अगर किसी का पैर नहीं है, जन्म से किसी का पैर नहीं है, तो क्या फूंक मार के वो पाखंडी उसका पैर लाने का काम करेगा क्या? बताइए। अगर किसी का कान नहीं है, कान, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिमाग नहीं है, तो क्या बागेश्वर धाम के पुजारी धीरनगढ़ जो ढाबा बाबा अपने आप को कहता है, जो ठकरी वाले कहता है, क्या हिम्मत है उनमें कि इनका नाक कान आंख लेके आके बताए? ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये थोड़ा सा ये जो दिमागी जो आपकी बुद्धि का क्या संचार होता है उसको समझ लेते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे मान लो इस विधानसभा में 4 लोग हैं जिनको लड़ना है ओबीसी के, समझना बात को। अब वो 4 लोग हमारी टीम के पास आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एक मान लो एक आ गया तो एक पहले वाले को हम बोलेंगे अच्छा काम कर रहे हो लेकिन लगे रहो, ठीक है ना? मैं बाबा बन गया, देखे समझना बात, अच्छा काम कर रहे हो मतलब लगे रहो, ठीक। फिर दूसरा आएगा आपका काम बहुत बढ़िया है लेकिन इस व्यक्ति से मिलो, ठीक है। फिर तीसरा व्यक्ति आएगा वो कहेगा आप
आप तो जीतने वाले हो, लेकिन थोड़ी कृपा रुकिए, थोड़ा ये कर लूं, ठीक है? और लास्ट वाला आएगा, उससे कहेंगे जनता बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आज ही जिता दे, लेकिन आप अभी थोड़ा सा वक्त और है, इंतजार करिए। अब बताइए, चारों लोग उसी के पास गए हैं और उनमें से जब 4 में से 1 जीत जाएगा तो बाबा का वो व्यक्ति ढोल बजाने का जाएगा, अरे देखो जीत गया, जीत गया, करेगा कि नहीं करेगा? 1 ही जीता ना, और 3 वाले वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको बोल दिया था थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी कमी। ये बाबा लोग इस प्रकार से तुम्हारे दिमाग को हैंडल करते हैं, और बुंदेलखंड में तो सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। बच्चा नहीं है, अब बच्चा बिना पति पत्नी का हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे कर देता है कोई दुनिया में मशीन है? लेकिन सांस कर सकती है, बाबा बाबा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी भर के पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं, और हमारे ओबीसी एसटी मूर्ख लोगों को, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया था कि आपको संविधान पढ़ना है और पाखंड छोड़ना है, मैं कहना चाहता हूं इसी बुंदेलखंड के लोगों से, आपको कभी रामायण पढ़ने दी क्या? हम बताइए, एसटी और एससी के लोग पढ़े क्या? कभी दूर बिठाते थे ऐसे, मैंने खुद देखा है। इनको मंदिर में नहीं जाने दिया, लेकिन आज इनको हिंदू बनाया जा रहा है। बताइए, जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता वो हिंदू कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। मैं जितने चाहे मंदिर बता दूंगा, यहाँ पे खुद आपके गांव में कई मंदिर होंगे जिनमें आज भी ब्राह्मण की दहशत में ओबीसी और एसटी के लोग अंदर घुस नहीं पाते होंगे। साथ ये सिर्फ षड्यंत्र चल रहा है, धर्म की गद्दी पर बैठ के, सिर्फ और सिर्फ धर्म की गद्दी पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा की जा रही है। ये बताइए मुझे, अगर ब्राह्मण समाज सच में ईमानदार है तो जिन लोगों ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के विरोध में ब्राह्मणों ने याचिका लगाई है, उसको हटवा के दिखाइए, तब जाने के आप हितैषी हमारे हो। है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि 4,000 साल से लगातार तुम्हारा शोषण, अत्याचार, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे अत्याचार करके, और दो आप में भिड़ा के हो, तुम लोधी हो, तुम कुर्मी हो, तुम काशी हो, तुम पटेल हो, तुम कुशवाहा हो, तमाम प्रकार की 3,743 जातियों में उलझा के, 3,000 एससी की जातियों में उलझा के, 40,000 उपजाति के संगठन और 3,343 जाति के संगठन बना के आपस में लड़वाने का काम यही लोग करते हैं साथियों। इसलिए डरने वाला नहीं है, जिन्न जाग चुका है। ये तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात नहीं रखते हैं। मुझे मालूम है ये लोग डेली सोचते हैं उसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, लेकिन फूंक क्यों नहीं मार देते हो साथियों? उड़ाने की जरूरत नहीं भाई। बागेश्वर फूंक मार दे कि महेंद्र सिंह लोधी ऐसा बोलता है, फूंक मार दी, महेंद्र सिंह खत्म। धर्मेंद्र सिंह ऐसा बोलता है, फूंक मार दी, खत्म। ओबीसी का ये पंडाल जो लगा है इसमें फूंक मार देता तो खत्म। जब फूंक मार के सब कुछ होता ही है तो फिर काहे के लिए भैया आपके लोगों को आप बेकार में ज्ञापन दिलवाते हो, दुनिया भर की बात करते हो? ठीक है ना? इसलिए ओबीसी महासभा में जुड़िए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली की सरकार गिरा सकते हैं, 9 गांव से। चिंता मत करिए, ये बहुत भारी भीड़ है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फूले, जय अवंती, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। एक बार सभी खड़े हो जाइए।